नमस्कार दोस्तों, JSTC के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने सीरीज चला रखी थी निम्मी इलेक्ट्रीशियन सेकंड ईयर की जो सेमेस्टर सॉल्यूशन है उसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो उसी में हम बात करेंगे सेल एंड बैटरी के लिए सरल वोल्टिक सेल, सिंपल वोल्टिक सेल की हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ए प्राइमरी सेल के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें है कि एक वोल्टिक सेल में तांबा और जस्ता के दो इलेक्ट्रोड होते हैं। ठीक है, एक वोल्टिक सेल है उसमें तांबा और जस्ता, तांबा तो जो होता है वो पॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड होगा, जबकि जस्ता जो होगा वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। और गंधक का तेजाब विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जो विद्युत का इलेक्ट्रोलाइट होगा वो गंधक का तेजाब, जिसको बोल सकते हैं H2SO4 या सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में होता है। एक साथ रखे जाने पर इलेक्ट्रोड और गंधक के तेजाब में रासायनिक प्रतिक्रिया होती है और प्रतिक्रिया से जस्ते पर ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन की अधिकता, जो जस्ते होता है, जस्ते का ये जो इलेक्ट्रोड होता है, मतलब जो कैथोड होता है, कैथोड के ऊपर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, जबकि तांबे पर धनावेश आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी जो है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, यदि एक बाह्य परिपथ को इलेक्ट्रोड के सिरों पर जोड़ दिया जाता है, उसके यदि एनोड और कैथोड को दोनों को एक बाह्य परिपथ के द्वारा जोड़ दिया जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह जो होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ऋणात्मक जस्ता इलेक्ट्रोड से धनात्मक तांबा इलेक्ट्रोड पर होगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन बहेगा वो कहाँ से कहाँ बहेगा, वो नेगेटिव से और पॉजिटिव चार्ज की तरफ क्या हो जाता है, बहने लग जाता है। कब बहने लग जाता है, जब इसके सिरों को बाह्य परिपथ से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, जब तक रासायनिक प्रतिक्रिया होती रहेगी और विद्युत धारा है जो प्रवाहित होती रहेगी। इस प्रकार के सेल में जस्ता इलेक्ट्रोड रासायनिक प्रतिक्रिया के अंश के रूप में उपभोगित हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए ये आपको एक जस्ता जो वोल्टिक सेल है, वोल्टिक सेल की संरचना आपको यहाँ पर दिखाई गई है। ठीक है, वोल्टिक सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो ये वोल्टिक सेल है, इसमें हम बात करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की। तो जो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है ये आपको दिखाया गया है जिंक का इलेक्ट्रोड है। ठीक है, जिंक का इलेक्ट्रोड ये बनाया गया है जस्ते का। और यदि हम बात करेंगे ये पॉजिटिव आपका इलेक्ट्रोड है, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड किसका बनाया गया है, कॉपर इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का बनाया जाता है। ठीक है, एक तो हम इस चीज़ की बात करेंगे। सेकंड हम बात करेंगे जो सल्फ्यूरिक एसिड है जो इलेक्ट्रोलाइट का बना होता है, सल्फ्यूरिक एसिड इलेक्ट्रोलाइट इसमें डाला जाता है। ठीक है, ये जो आपका ये जो पात्र आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एक कंटेनर है। ठीक है, कंटेनर या फिर इसको बोल सकते हैं अपन पात्र बोल सकते हैं। ठीक है, ये है अपना ये जो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रवाह हो रहा है, ठीक है, सेल के अंदर, तो इंटरनली इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। सेल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे भाई, पॉजिटिव से और नेगेटिव की ओर जाएंगे। किससे, कॉपर से और जिंक की तरफ जाएंगे सेल के अंदर तो। और जबकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कहाँ से कहाँ होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होंगे। ठीक है, सेल के बाहर तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, और सेल के अंदर कहाँ से कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगे। तो जो करंट जो फॉलो होगा वो करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर करंट की डायरेक्शन यहाँ पर रहने वाली है। तो ये आपके पास था वोल्टिक सेल। तो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वोल्टिक सेल को दरु सेल भी कहा जाता है। जो अपने पास वोल्टिक सेल होगा, इस वोल्टिक सेल को दरु सेल मतलब दरु सेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें दरु घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयुक्त होता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो किसकी होगी, H2SO4। ये जो H2SO4 है ये एक द्रव अवस्था में पाया जाता है, जो एक लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, तो इसीलिए इसको दरु सेल भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लेक्लांसी सेल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, लेक्लांची सेल के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए लेक्लांची सेल, कार्बन जस्ता सेल भी इसको बोल सकते, कार्बन जस्ता सेल भी इसको हम बोल सकते हैं लेक्लांसी सेल को। तो देखिए सेल का जो धारक होता है, धारक कांच का बर्तन होता है। सेल का धारक मतलब क्या होता है, सेल का जो कंटेनर होता है ना वो तो कांच का बर्तन होता है। और बर्तन में अमोनिया क्लोराइड NH4Cl, बर्तन में NH4Cl का सांद्रित घोल होता है। और घोल क्या होता है, ये क्षारीय घोल हो गया NH4Cl, और विद्युत अपघट्य की भांति ये कार्य करता है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, मतलब बोल सकते हैं कि NH4Cl का यूज अपन लेते हैं। जबकि इसके अतिरिक्त एक तो कांच का बर्तन हो गया, इसके अतिरिक्त एक और बर्तन होता है, एक और पात्र होता है जिसको अपन बोलते हैं पोरस पात्र। पोरस पात्र किसे बोलते हैं, छिद्रित बर्तन को कांच के
बर्तन के केंद्र में रखा जाता है। ठीक है, एक तो बाहर का कंटेनर हो गया जो कांच का होगा, एक बाहर के कंटेनर के अंदर, कांच के कंटेनर के अंदर एक और कंटेनर रखा जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, पोरस पात्र बोलेंगे। ठीक है, इस छिद्रित बर्तन में, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्रित बर्तन, इस छिद्रित बर्तन में पाउडर कार्बन और मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के मिश्रण से घिरी एक छड़ रखी हुई होती है। ठीक है, इस जो छड़ रखी हुई होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे, डिटेल वाइज भी बात करेंगे, जो अपना डायग्राम है उससे भी रिलेटेड करके हम इसको समझाने जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये था, एक छिद्रित बर्तन में पाउडर में मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 के मिश्रण से घिरे कार्बन की छड़ होती है और कार्बन की छड़ का धनात्मक इलेक्ट्रोड MnO2 की एक विध्रुव की भांति कार्य करता है। ठीक है, बर्तन के घोल में जस्ते की एक छड़ को डुबो दिया जाता है, जो बर्तन का घोल होता है उसमें जस्ते की एक छड़ को डुबो दिया जाता है, जबकि जो पोरस पात्र होता है उसमें कार्बन की छड़ को डुबो दिया जाता है, तो जो एक इलेक्ट्रोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है। ठीक है, तो देखिए अब हम बात करेंगे डायग्राम के लिए, जो लैक्लांची सेल है, लैक्लांची सेल के हम डायग्राम की बात करेंगे। तो अपने पास ये क्या दिखाया गया है, लैक्लांची सेल दिखाया गया है। तो इसमें जो ये -VE जो टर्मिनल होगा, नेगेटिव जो टर्मिनल होगा, जो कैथोड का टर्मिनल होगा, वो तो किसका होगा, जिंक का रोड होगा। ठीक है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल किसके बनाया जाएगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो किसका बनाया जाएगा, तो कार्बन की रोड का बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसको जिंक कार्बन सेल भी बोल सकते हैं। ये देखिए, ये अपने पास क्या है, पोरस पात्र, इसके अंदर ये जो पात्र लगाया जाएगा, भाई एक तो बाहर का पात्र है, एक तो ये पात्र है, अपने को सिंपल सा दिया गया है। ये पात्र कौन सा है, ये पात्र है अपना गिलास का जार, कौन सा है, गिलास का जार है। इसके अंदर जो पात्र लगाया गया है, ये जो पात्र लगाया गया है इसके अंदर, इस पात्र को बोलते हैं अपन क्या, पोरस पात्र। क्या बोलते हैं, पोरस पात्र, छिद्रित पात्र बोलते हैं। ठीक है, जिससे कि घोल है जो आसानी से बाहर अंदर आ जा सके। ठीक है, इस जो अपना जो कांच का पात्र होता है, जो कांच का पात्र होता है, तो यहाँ पर तो क्या भरा जाता है, कांच के पात्र में तो NH4Cl अमोनिया क्लोराइड का घोल इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भरा जाता है। जबकि जो अपना पोरस पात्र होता है, ये जो पात्र होता है, इसमें किसको भरा जाता है, इसमें कार्बन का पाउडर प्लस में मैग्नीज डाइऑक्साइड को भरा जाता है। ठीक है, कार्बन प्लस में MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो घोल होता है ये भरा जाता है, और इसको ऊपर से क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा सेल था, अपना लैक्लांची सेल था। इसके EMF के बारे में, इसके रेजिस्टेंस के बारे में, इसकी उपयोगिता के बारे में, सबके बारे में हम एक सारणी के माध्यम से डिटेल वाइज अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट जो अपना पास जो सेल आएगा वो आएगा शुष्क कार्बन सेल। तो देखिए, शुष्क कार्बन सेल की हम बात करेंगे, तो ये आपके सामने है शुष्क कार्बन सेल। तो शुष्क कार्बन सेल क्या होगा कि लैक्लांसी प्रकार के सेल में, लैक्लांसी प्रकार के सेल में इलेक्ट्रोलाइट छलक जाने के भय से एक अन्य प्रकार की सेल जिसे शुष्क सेल कहा जाता है का आविष्कार किया गया। भाई लैक्लांसी और जो वोल्टिक सेल था, उन दोनों सेलों में एक जो इलेक्ट्रोलाइट थी वो क्या थी, एक द्रव के रूप में थी, लिक्विड के रूप में थी। अब ये लिक्विड के रूप में रहेगी तो क्या होगा, ये जो छलक जाने का भय रहता है, कि मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि जैसे ये कोई पात्र है, इस पात्र में ये इलेक्ट्रोलाइट द्रव के रूप में भरी हुई, तो इधर भी बिखर सकती है, इधर भी बिखर सकती है। ठीक है, तो इसको बिखरने से या फिर छलक जाने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, एक शुष्क इलेक्ट्रोलाइट का यूज लिया जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन कार्बन जिंक सेल। ठीक है, कार्बन जिंक सेल बोला जाता है। तो देखिए, सर्वाधिक सामान्य और अल्पतम सस्ती शुष्क सेल बैटरी कार्बन जिंक प्रकार की होती है। सबसे सामान्य और सबसे सस्ती जो बैटरी होती है वो कौन सी होती है, कार्बन जिंक प्रकार की होती है। ठीक है, फिगर 6 में आपको ये जो दिखाया गया है, सेल जस्ता धारक से निर्मित होता है। जो ये सेल होगा कार्बन जिंक सेल, ये जस्ता धारक से निर्मित होता है, जो कि ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है, और केंद्र पर एक कार्बन की छड़ होती है। ठीक है, तो ये आपको चित्र दिखाया गया है, किसका, शुष्क सेल का चित्र दिखाया गया है। किसका चित्र दिखाया गया है ये आपको बता देता हूँ, कार्बन जिंक ड्राई सेल का चित्र आपको दिखाया गया है, कार्बन जिंक ड्राई सेल का चित्र आपको ये दिखाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसमें बात करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल की। तो जो पॉजिटिव टर्मिनल जो आपका होगा वो किसका होगा, वो कार्बन इलेक्ट्रोड का होगा। पॉजिटिव टर्मिनल किसका बनाया जाएगा, शुष्क जो सेल होता है उसमें पॉजिटिव टर्मिनल कार्बन का बनाया जाता है, जबकि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो नेगेटिव टर्मिनल किसका बनाया जाता है, जिंक का इलेक्ट्रोड का बनाया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की पेस्ट इसमें भरी जाती है, और सील जो की कैप होती है, इस कैप को सील कैप कर दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए इसमें हम बात करेंगे,
धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। विद्युत अपघटय एक द्रवलेयी के रूप में भरा जाता है। विद्युत अपघटय जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो द्रवलेयी के रूप में भरा होता है, जिसमें अमोनिया क्लोराइड का एक युक्त घोल होता है। ठीक है, द्रवलेयी के रूप में किसको भरा जाता है? अमोनिया क्लोराइड को भरा जाता है। एक इलेक्ट्रोड रासायनिक प्रक्रिया के प्रभाव से विघटित होता है और इस सेल में ऋणात्मक जस्ता धारक इलेक्ट्रोड को उपभोगित हो जाता है। फलस्वरूप लंबे समय से उपस्कर में रखे हुए सेल फट सकते हैं और विद्युत अपघटय छलककर पड़ोस के भागों को नष्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये अपना शुष्क सेल के बारे में था। इसके ईएमएफ, रेजिस्टेंस और उपयोगिता की हम आगे सारणी से बात करने जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि कार्बन जस्ता जो सेल होता है वो सामान्य आमापों, मानक आमापों के परास में निर्मित किए जाते हैं। इनमें 1.5 वोल्ट, ठीक है, 1.5 वोल्ट का ये सेल निर्मित किया जाता है, जो कैटेगरी जो होती है AA, C और D सेल्स इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। अब AA जो सेल होगा वो पेंसिल प्रकार के सेल भी हो सकते हैं। AA को क्या बोलते हैं? पेंसिल प्रकार के सेल भी बोल सकते हैं। C प्रकार के जो सेल होंगे वो मध्यम आमाप के सेल होंगे और D प्रकार के जो सेल होंगे बड़े और सस्ते आमाप के सेल होते हैं। नेक्स्ट जो सेल हमारा रहेगा वो रहेगा एल्कलाइन सेल, जो इसको हम बोल सकते हैं क्षारीय सेल के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट जो सेल रहेगा वो हमारा कैसा रहेगा? एल्कलाइन सेल या फिर क्षारीय सेल रहने वाला है। देखिए क्षारीय सेल की हम बात करेंगे तो ये अपने पास क्या है? एक क्षारीय सेल आपको दिखाया गया है। तो क्षारीय सेल में जस्ता धारक ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का कार्य करता है। जो क्षारीय सेल होगा, एल्कलाइन सेल होगा, उसमें जो सेल जस्ता धारक होगा वो जस्ता धारक किसका काम करेगा? ऋणात्मक इलेक्ट्रोड का काम करेगा। और जो मैग्नीज डाइऑक्साइड एक बेलन धनात्मक इलेक्ट्रोड के लिए प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत अपघटय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के घोल अथवा क्षारीय घोल का होता है। तो 3 चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए ये अपने पास जैसे एक सेल हो गया एल्कलाइन सेल, ये क्या हो गया? एल्कलाइन सेल हो गया। तो ये क्या हो गया? CaTHORDD, कैथोड कैप हो गई। ठीक है, ये क्या हो गया? कैथोड की कैप हो गई। ये अपने ऊपर कैथोड की कैप हो गई। और एनोड का कलेक्टर क्या हो गया? ये अपना एनोड का कलेक्टर हो गया। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट कौन सी हो गई? यहाँ पर ये इलेक्ट्रोलाइट अपने लगा दी गई। ये अपना एनोड हो गया। ये पूरा भाग क्या हो गया? ये एनोड भाग हो गया। सेपरेटर लगाए जाते हैं, प्रत्येक इलेक्ट्रोड के बीच में सेपरेटर लगा दिया। ये कैथोड भाग हो गया आपका। ठीक है, और ये अपना क्या हो गया? कलेक्टर हो गया, कैथोड का कलेक्टर हो गया। और ये क्या हो गया? प्लास्टिक स्लीव हो गई। ठीक है, और वेंट हो गया, जो गैसों को बाहर निकलने के लिए लगा दिया गया। तो इसमें सिंपल सी हम जो बात की थी हमने, वो किस चीज़ की बात की थी एल्कलाइन सेल में? कि जो जस्ता है वो ऋणात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगा। मैग्नीज डाइऑक्साइड है जो धनात्मक इलेक्ट्रोड के रूप में काम करेगी। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होगा KOH, वो किसका काम करेगा? यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट का कार्य करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए क्षारीय सेल भी कार्बन जस्ता की भांति उन्हीं मानक आमापों में निर्मित होते हैं, पर यह अधिक मूल्य के होते हैं। ठीक है, तो कार्बन जस्ता सेल से जो ज़्यादा मूल्य के होते हैं, अधिक मूल्य के होते हैं, कौन होते हैं? क्षारीय सेल होते हैं। यह अधिक धारा की आपूर्ति लंबे समय अंतराल तक कर सकने योग्य होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए फ्रेंड्स, अत्यधिक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो क्षारीय सेल होते हैं अधिक धारा की आपूर्ति अधिक समय के अंतराल तक कर सकने योग्य होते हैं। इनका विशेष गुण होता है। ठीक है, ये इनका विशेष गुण होता है कि लंबे समय तक विद्युत धारा यदि चाहिए तो क्षारीय सेल का यूज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कि एक मानक D प्रकार का 1.5 वोल्ट क्षारीय सेल की क्षमता कार्बन जस्ता प्रकार के लगभग 2 एम्पियर की तुलना में लगभग 3.5 एम्पियर तक होती है। ठीक है, यदि एक 0.5 एम्पियर की क्षमता का जस्ता सेल है वो 2 एम्पियर की क्षमता के सेल से भी 3.5 एम्पियर की सेल का क्षमता का होता है। ठीक है, मतलब जो कैपेसिटी किसकी ज़्यादा होगी? क्षारीय सेल की कैपेसिटी ज़्यादा होगी। दूसरा लाभ यह भी होता है कि इनका जो भंडारण है सेल्फ लाइफ जो होगी वो क्या होगी? कार्बन जस्ता सेल से लगभग 6 से 12 के भंडारण समय की तुलना में लगभग 2.5 वर्ष होती है। ठीक है, जो अपना जो शुष्क सेल होता है वो 6 से 12 तक टाइम के पीरियड के लिए होता है, लगभग 6 से 12 मतलब 1 साल तक के लिए। जब जो अपना क्षारीय सेल होगा वो लगभग 2.5 वर्ष के लिए क्षारीय सेल का अपन यूज कर सकते। देखिए नेक्स्ट सेल की बात करेंगे, पारा सेल। ठीक है, पारा सेल की हम बात करेंगे तो पारा सेल क्या होता है कि पारा सेल
बहुधा डिजिटल घड़ियों में पारा सेल का उपयोग कहाँ पर कर सकते हैं आप? डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में, और जो सर्व साधन आते हैं जो अपने ईयरफोन्स वगैरह आते हैं और अन्य छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में ये इनका प्रयोग किया जा सकता है। किसका प्रयोग किया जा सकता है? पारा सेल का प्रयोग किया जा सकता है। यह प्राय छोटे होते हैं, जो मरकरी सेल होते हैं वो प्राय छोटे होते हैं और कार्बन जस्ता प्रकार से भिन्न आकृति के होते हैं। ठीक है, कार्बन जस्ता प्रकार से भिन्न आकृति के होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन सेलों में प्रयुक्त विद्युत अपघटन जो होता है वो क्षारीय होता है। मरकरी सेल या पारा सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे वो कैसा होगा? क्षारीय होगा। इसलिए इन्हें मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड और जस्ता एनोड का होता है। इसीलिए मर्क्यूरिक ऑक्साइड कैथोड और जस्ता किसका होता है? एनोड का होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मरकरी सेल के अंदर कि इनका जो उपयोग होता है वो डिजिटल घड़ियों में, कैलकुलेटर में, छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में, और जो अपने साउंड की वॉल्यूम के जो साधन आते हैं जो सुनने के लिए आते हैं, ईयरफोन्स वगैरह, माइक्स वगैरह, उनमें यूज़ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपना जो सेल रहेगा वो रहेगा सिल्वर ऑक्साइड सेल। कौन सा सेल रहेगा? सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल की हम बात करेंगे तो सिल्वर ऑक्साइड सेल बहुत कुछ पारा सेल्स की भांति होती है। पारा सेल्स और कौन सा सेल? मरकरी सेल, मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल की दोनों की संरचना लगभग समान होती है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से क्षारीय सेल, एल्कलाइन सेल और शुष्क सेल की संरचना समान होती है, लेकिन यह उच्च वोल्टता 1.5 वोल्ट प्रदान कर सकते हैं। कौन से? सिल्वर ऑक्साइड सेल जो होते हैं वो 1.5 वोल्ट प्रदान करते हैं और कम भार लोड के लिए ये इनको निर्मित किया जाता है। भार श्रव्य साधनों और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों में प्रयुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो सिल्वर सेल की हम बात कर ली हमने यहाँ पर। देखिए ये जो संरचना आपको दिखाई गई है ये दिखाई गई है मरकरी सेल के लिए। ठीक है, मरकरी सेल के लिए ये जो आपको संरचना है ये दिखाई गई है। तो जो ये भाग होगा, ये भाग को क्या बोलते हैं? ग्रूमट सील बोलते हैं। ठीक है, ग्रूमट सील बोलते हैं इस भाग को, जिससे कि इलेक्ट्रोलाइट बाहर नहीं निकल सके। ये नेगेटिव टर्मिनल आ गया, यहाँ पर आपका नेगेटिव टर्मिनल आ गया, और नीचे जो आपका आएगा वो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, नीचे जो टर्मिनल आएगा, ये जो टर्मिनल आएगा ये कौन सा टर्मिनल आएगा? पॉजिटिव टर्मिनल आएगा। ठीक है, ये ऊपर तो नेगेटिव टर्मिनल, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल होता है मरकरी सेल के अंदर। ठीक है, जिस प्रकार से नीचे चौड़ा भाग होता है, अत्यधिक चौड़ा भाग होता है, तो वो पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, और ऊपर क्या होगा? नेगेटिव टर्मिनल होता है। देखिए तो हम बात करेंगे कि जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो जिंक का बनाया जाता है, जबकि पॉजिटिव टर्मिनल किसका बनाया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का जो पॉजिटिव टर्मिनल बनाया जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कुछ डिफरेंस की बात कर रहे थे जो अपन सेल में, सिल्वर ऑक्साइड सेल में। तो देखिए पारा सेल की भांति सिल्वर ऑक्साइड सेल में उत्तम ऊर्जा से भार और ऊर्जा से आयतन अनुपात, अधम लघु ताप अनुक्रिया तथा चपटी निर्गम वोल्टता विलक्षण के होते हैं। पारा और सिल्वर ऑक्साइड सेलों की संरचना जो रचना होती है वो समान होती है। इनमें मुख्य अंतर क्या होता है कि चांदी के सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड मर्क्यूरिक ऑक्साइड के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का होता है। ठीक है, और सिल्वर ऑक्साइड सेल का अनुप्रस्थ परिच्छेद प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, ये अंतर होता है कौन किसमें? मर्करी ऑक्साइड में और सिल्वर ऑक्साइड में अंतर केवल इतना ही होता है कि जो धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है ना वो मर्करी ऑक्साइड में तो जो सिल्वर ऑक्साइड में तो किसका बनाया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का के स्थान पर मर्क्यूरिक ऑक्साइड में तो किसका बनाया जाता है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड का मर्करी सेल में तो, जबकि जो सिल्वर ऑक्साइड सेल होता है उसमें किसका बनाया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड का बनाया जाता है। ये नेक्स्ट अपने पास जो सेल ये दिखाया गया है ये अपने को दिखाया गया है सिल्वर ऑक्साइड सेल। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो नेगेटिव टर्मिनल ये अपना जिंक का हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल मैंने अभी बताया था आपको, ये जिंक का नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। ठीक है, ये सेपरेटर हो गए, दोनों टर्मिनल को अलग करें। ये सिल्वर ऑक्साइड का पॉजिटिव इलेक्ट्रोड आपका यहाँ पर हो गया, ये पॉजिटिव टर्मिनल आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपको दिखाया गया है लिथियम सेल। ठीक है, कौन सा सेल दिखाया गया है? लिथियम सेल। और लिथियम सेल प्राथमिक सेल की एक अन्य प्रकार है। लिथियम सेल भी प्राथमिक सेल के अंतर्गत ही कार्य करता है। यह अनेक आमापों और विन्यास में उपलब्ध होता है। इसके अनेक साइज होते हैं और अनेक इसके जो छोटा बड़ा
साइज ये होते हैं, मिडिल साइज होता है। तो लिथियम के साथ प्रयुक्त रसायनों पर आधारित सेल की वोल्टता, जो लिथियम सेल्स की वोल्टता होती है वो 2.5 से 3.6 वोल्ट के बीच होती है, ठीक है, लिथियम सेल की। और ध्यान दें कि यह वोल्टता अन्य प्राथमिक सेलों की तुलना में यथेष्ट ऊंची है। अन्य प्राथमिक सेलों की तुलना में लिथियम में निम्न 2 लाभ होते हैं, ठीक है। अन्य सेलों से ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 2.5 से 3.6 के बीच में इनकी वोल्टता होती है। और इनकी 2 तुलना निम्न लाभ होते हैं। मैं पहले इसकी बात करूंगा किसकी, लिथियम सेल्स के बारे में। तो ये आपके पास जो सेल्स दिखाया गया है, ये एक लिथियम सेल्स आपको यहाँ पर दिखाया गया है। मैं छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा चित्र को। तो ये आपको लिथियम सेल दिखाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा ये इंसुलेटर होगा, ये अपना होगा कलेक्टर होगा, ये ठीक है। ये सेपरेटर यूज लिए जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनलों के बीच में सेपरेटर यूज लिया जाएगा। नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा जो लिथियम का बनाया जाएगा, ये अपना ये पात्र हो गया केस जिसको बोलते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कार्बन का बनाया जाएगा, फिर इंसुलेटर हो गया, और फिर ये नेगेटिव टर्मिनल नीचे नीचे लास्ट में नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। ये अपने पास क्या था, ये अपने पास सेल था, कौन सा, लिथियम सेल। तो देखिए 2 लाभ कौन कौन से होते हैं। तो पहला लाभ जो होता है लिथियम सेल का, वो होता है कि जीवन काल जो होता है इनका 10 वर्ष तक होता है, ठीक है। लिथियम सेल का जो जीवन काल होता है वो बहुत लंबा होता है, 10 साल तक होता है। जबकि उच्च ऊर्जा और भार का अनुपात होता है 350, ठीक है, वेट पर केजी होता है, ठीक है। ये उच्च भार ऊर्जा और उच्च भार होता है इसका, ठीक है, 350 WH प्रति केजी होता है। लिथियम सेल्स जो होते हैं -50 डिग्री से प्लस 75 डिग्री सेंटीग्रेड ताप परासों पर कार्य कर सकते हैं, ठीक है। ये एक इसकी बहुत ही अच्छी विशेषता है कि जो लिथियम सेल्स होते हैं -50 डिग्री से +75 डिग्री सेल्सियस के ताप पर कार्य कर सकते हैं। और निरावसन के समय इनकी जो अति स्थायी निर्गम वोल्टेज होती है, ठीक है। इनका यूज कहाँ कहाँ लिया जाता है ये भी मैं आपको एक और बता देता हूँ कि प्राथमिक सेल्स का उपयोग घड़ियों से लेकर के धुआं संकेत, हृदय संबंधित पेसमेकर, टॉर्चर, सर्व साधन, ट्रांजिस्टर, रेडियो इत्यादि तक में किया जाता है। तो आज हमने डियर फ्रेंड्स प्राइमरी जो सेल्स हैं उनके बारे में हमने इस वीडियो में बात की है, ठीक है। तो इस वीडियो को यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि हमें मोटिव मिले कि हाँ आपको ये वीडियो रेगुलर चाहिए, आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।